हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, एचटेट, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस और रिपीटेड कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप बेसिक्स क्लियर कीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम में जाने से पहले ये वीडियो सीरीज एक बार ज़रूर देखिए। इससे आपके कम से कम 15 से 20 मार्क्स की इंक्रीमेंट ज़रूर होगी, क्योंकि आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, यानी का कंसेप्ट है जो वो बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1, यूपीटीजीटी 2004 और 2010। देखो 2004 का क्वेश्चन 2010 के अंदर रिपीट हुआ। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस 1। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर सभी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 2m प्लस 1 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें निकालनी। तो यहाँ से आपको पता है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा। यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, m अपॉन 2m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन m अपॉन m प्लस 1 और 1 अपॉन 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 और इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। देखो एलसीएम ऊपर भी और नीचे भी दोनों सेम आएगा, तो यहाँ से ऊपर आपको मिली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2m स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर m प्लस 1। और यहाँ आपके पास देखो डिनोमिनेटर में ये दोनों प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी ये दोनों प्रोडक्ट है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इसका और इसका प्रोडक्ट 2m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 1। यहाँ से माइनस किया आपने ये m, तो वैल्यू आपके पास बची 2m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर दोनों का सेम था यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एलसीएम लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आपके पास इस डिनोमिनेटर में 2m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली 1, तो इधर लेके जाएंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू पाई बाई 4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, एनवीएस टीजीटी 2016। देखो क्या लिखा हुआ, 3 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिखा हुआ 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा इज, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो 3 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा इज इक्वल टू 3, और हमें वैल्यू बतानी है 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा इज इक्वल टू, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर 3 है, साइन के साथ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 आया हुआ, तो थीटा की वैल्यू हमने क्या ले ली, 90 डिग्री। 90 डिग्री ले ली तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, 3 इंटू साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस 5 इंटू कोस 90 की वैल्यू 0। ये राइट हैंड साइड पे है 3, यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, तो थीटा की वैल्यू हमने 90 डिग्री ले ली। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी तो 5 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 5 बचे आपके पास। तो ऑप्शन बी के अंदर ही है 5 प्लस माइनस 5, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन करने का ये तरीका मैंने आपको बता दिया, ये यूनिक है तरीका है, ये आप फॉलो कर सकते हो पेपर के अंदर, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको ये पता है। देखो 3 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा, अगर यहाँ पर वैल्यू 5 होती, यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस का साइन होता और यहाँ पर 5 होती, तो आप क्या करते, थीटा की वैल्यू 0 ले लेते, तो ये तो 0 हो जाता, ये 0 हो जाता,
और ये 1 हो जाता कोस 0। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर आप 0 करते तो 3 ± 3 आपका आंसर आ जाता। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए पीजीटी 2004 के अंदर आया हुआ है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू π/2 इज। ठीक है, तो क्या करोगे, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स है प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, यहाँ से आप क्या वैल्यू निकालोगे, यहाँ से हम निकालें कोस इनवर्स में वैल्यू। क्यों, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 के बराबर होता है। तो यहाँ से कोस इनवर्स के अंदर एंगल ले लेंगे और एंगल अगर दोनों के बराबर हो गए, साइन और कोस के अंदर, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स एक्स के अंदर, तो π/2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आपने क्या लिखा, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स। यहाँ से आपने ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स, बेस की वैल्यू है आपके पास 1। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसका अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है भाई, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप कोस इनवर्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू कोस इनवर्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आपने लिखा कोस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। ये कब हो सकता है, जब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, तभी हो सकता है। क्योंकि ये पढ़ा हमने कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स π/2 के बराबर होता है, तब होता है जब एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल बराबर रख दिया हमने, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से इसको इधर लेके चले जाएंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया आपने, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक -1 आ गई। तो यही पूछा था, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, कितने रियल सॉल्यूशंस हैं, 2 ही मिल गए आपके पास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपके पास क्या है, राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा, जो टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स को मैंने कोस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्र एक्स प्लस 1 पुट कर दिया। देखो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू हमने थीटा मान लिया, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स। तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास ये वैल्यू लिख दी हमने, बेस वैल्यू ये वैल्यू लिख दी आपने। यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली, पी स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू एच स्क्र, एच की वैल्यू निकाली तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से आप अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे, कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपके पास 1 बाई हाइपोटेन्यूज अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई। और थीटा निकालोगे तो उधर चला के क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, ये वैल्यू पुट कर दी। और ये बेसिक्स का जो फॉर्मूला था यह सभी को पता था, कोस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, जहाँ पर एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर होंगे तभी π/2 के बराबर होगा। एंगल हमने बराबर रख दिए, बराबर रख दिए तो एक्स की वैल्यू आ गई 0 और -1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो 4 बार रिपीट हो रखा है। 2003 यूपी टीजीटी एक बार 2003 में आया, उसके बाद 2011 में आया। यूपी पीजीटी 2005 में आया, उसके बाद 2002 में आया। ठीक है, u इज इक्वल टू log टेंजेंट π/4 प्लस θ/2। हमें निकालना है कोस हाइपरबोलिक u की वैल्यू। अब कोस हाइपरबोलिक u किसके बराबर होता है, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। यहाँ से आप लोग को इधर लेके आएंगे तो e की पावर u इज इक्वल टू टेंजेंट π/4 प्लस θ/2।
ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ से e की पावर u, ये किसके बराबर होगा, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। तो e की पावर माइनस u करेंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे, 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिए वैल्यूज, 1/2 कोस हाइपरबोलिक u, 1/2 e की पावर u, e की पावर u है आपके पास 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2 प्लस e की पावर माइनस u, 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2। एलसीएम लेने पर क्या वैल्यू आ गई, 1/2 एलसीएम आपका 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2। और यहाँ से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2 प्लस 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस 2 टेंजेंट थीटा बाई 2। तो टेंजेंट 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 से 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू आपके पास बची 1/2 2 इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2। ये वैल्यू किसके बराबर होती है भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू होती है 1 बाई कोस थीटा के बराबर, और 1 बाई कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड थीटा के बराबर। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2। यही वैल्यू है बस जो आपने यहाँ पर यूज़ की है। 1 बाई कोस थीटा, 1 बाई कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड थीटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एनवीएस का टीजीटी का एग्जाम के अंदर आया हुआ है 2016 के अंदर। इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, वेयर 0 से ग्रेटर है ए प्लस बी और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। तो 2a माइनस बी की वैल्यू हमें बतानी, इज इक्वल टू, सबसे आसान है, आप क्या कर लीजिए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर लीजिए, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। सबसे पहली कंडीशन साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, साइन ए प्लस बी, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही होती है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो कोस ए माइनस बी करेंगे तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। ए प्लस बी कितना आ गया, ए प्लस बी 90 डिग्री, विच इज लेस देन इक्वल टू 90, इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2a माइनस बी की वैल्यू बतानी है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ये इक्वल टू बी इक्वल टू बराबर है, तो 2a माइनस ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने क्या ली थी, 45। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो कितना टाइम लगा, बिल्कुल 2 से 4 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही करेंगे। ट्राई टू थिंक इन ट्रिग्नोमेट्री, जितना हो सके आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल पुट करके क्वेश्चन निकालिए, उससे बहुत जल्दी सोल्व होगा और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। सबसे अच्छा आपको कैलकुलेशंस में मिस्टेक होती हैं, मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट आप एंगल की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसके अंदर सिर्फ क्या था, कोई डिफरेंस नहीं था, इसके अंदर बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन था। साइन ए प्लस बी 90 के बराबर दिया हुआ है, कोस ए माइनस बी 1 के बराबर दिया, साइन ए प्लस बी 1 के बराबर दिया, कोस ए माइनस बी 1 के बराबर दिया हुआ है, और ए प्लस बी की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ से आपको ए इक्वल टू बी इक्वल टू 45 हमने लेट कर लिया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो 2a माइनस बी की वैल्यू निकाल लीजिए, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
UPTGT 2009। इफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री, देन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंगल पुट करेंगे। देखो पाई की वैल्यू 60, 60 60 60 पुट कर दिया आपने। टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 60, टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू 60 डिग्री और टेंजेंट इनवर्स z इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से आपने सभी ने वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई भी √3, y की वैल्यू भी √3 और z की वैल्यू भी √3। तो x प्लस वाई प्लस जेड √3 प्लस √3 प्लस √3 x प्लस वाई प्लस जेड, किसकी वैल्यू होगी 3 √3। ऑप्शन के अंदर पुट कर दीजिए। पहला ऑप्शन है ए, x इंटू वाई इंटू जेड √3 इंटू √3 इंटू √3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3 √3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी 0 कैंसिल आउट, ऑप्शन सी 1 कैंसिल आउट और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 6 √3 आ जाए, ये भी कैंसिल आउट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल आसान है। देखो ये था टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री। तो तीनों को बराबर पुट कर दिया और 60 60 60 मान लिया आपने। तो यहाँ से x की वैल्यू √3, y की वैल्यू भी √3 और z की वैल्यू भी √3। अब ऑप्शंस के अंदर पुट कर दीजिए, स्टेटमेंट के अंदर दिया होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 3 √3। ऑप्शन के अंदर पुट करके देख लीजिए, जहाँ पर भी आपका 3 √3 आ जाए वही आपका आंसर हो गया। बताइए इसके अंदर क्या करना था, बिल्कुल आसान है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 7 है UPTGT 2001 और UPPGT 2010 के अंदर आया हुआ है। वैल्यू बतानी है हमें टेंजेंट इंटू कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/3 इज टेंजेंट इंटू, यहाँ पर है आपका कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/3। कोस इनवर्स 4/5 को हम टेंजेंट कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखो कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, कोस थीटा की वैल्यू आपको मिली 4/5। यहाँ से आपने ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ 4 यहाँ 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालोगे तो 3 आ जाएगा। ये ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से 3/4 परपेंडिकुलर बाय बेस और थीटा की वैल्यू वापस से क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो टेंजेंट इनवर्स 3/4 वैल्यू पुट कर दी, टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/3। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। तो टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स, यहाँ वैल्यू आपको मिली, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आ गया आपके पास 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर भी आ गया 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12, 12 से 12 कैंसिल आउट, यहाँ आ गया 17/6। तो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट ही आ गया डायरेक्ट 17/6, 9 और 8 17 और ये 6 17/6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ आपको ये कोस इनवर्स 4/5 को टेंजेंट इनवर्स 3/4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया और ये आपको मिल गया डायरेक्ट आपको फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। वैल्यू सब्सटीट्यूट की कैलकुलेशन कर दी, आपके पास आ गया 17/6। 17/6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 UPTGT 2016। कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स इज, बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। देखो
ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक पैटर्न फॉलो होता है। पैटर्न क्या फॉलो होता है, देखो यहाँ पर भी टेंजेंट है तो यहाँ पर भी टेंजेंट का फॉर्मूला बनेगा, या टेंजेंट का यूज होगा। तो आपने सभी ने पढ़ा हुआ है कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। बस यही यूज करना। ए की जगह हमने यूज किया टेंजेंट थीटा और बी की जगह भी हमने यूज किया टेंजेंट थीटा या टेंजेंट अल्फा, पुट कर लीजिए जो आपका मन करे। तो यहाँ पर वैल्यू बनी आपके पास कोस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। यहाँ वैल्यू बनी आपके पास कोस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा, विच इज इक्वल टू आपका क्या है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये वैल्यू बन गया कोस इनवर्स कोस 2 थीटा माइनस कोस इनवर्स कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आपको मिले 2 थीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। 2 से कॉमन ले कैंसिल आउट करेंगे तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू यहाँ से वापस निकालोगे तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी। वैल्यू पुट कर दीजिए वापस, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी का, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल गई ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये फॉर्मूला जो था ये यूज हुआ है इसके अंदर। ये अगर आप जितने से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे ना उतना ही आपको डायरेक्ट ये मिलता चला जाएगा इसके अंदर क्या पुट होगा क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप 4-5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लोगे ना तो आपको ये सारी की सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लगाओगे। देखो ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है टेंजेंट ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, डायरेक्ट बी आंसर। 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैथ डिपेंड होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, यूपी पीजीटी 2003, सेम क्वेश्चन 2 मिनट पहले हमने किया है। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही है आपने। कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू 60 डिग्री, कोस इनवर्स वाई की वैल्यू 60 डिग्री और कोस इनवर्स जेड की वैल्यू भी 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी 1/2 के, वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी 1/2 के और जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी 1/2 की। पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xyz। तो 1/2 का स्क्वेयर प्लस 1/2 का स्क्वेयर प्लस 1/2 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 2 से 2 कैंसिल आउट प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 4/4 और कैंसिल आउट हो गए 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया अगर आप एंगल से सोल्व किया तो। अगर आप आइडेंटिटीज से सोल्व करेंगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, आपकी कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड की वैल्यू पाई के बराबर थी, 180 के बराबर थी, तो तीनों को बराबर पुट कर दिया और 60 60 60 डिग्री। कोस इनवर्स एक्स 60, कोस इनवर्स वाई 60 और कोस इनवर्स जेड 60। तो यहाँ से एक्स वाई जेड तीनों बराबर आ गए और 1/2 1/2 1/2 के बराबर आ गए। ये वैल्यू आपने जो निकालनी थी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xyz इसके अंदर पुट कर दी, तो कैलकुलेशन के अंदर आपको वैल्यू मिली 1। ऑप्शन बी मिल गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सेम उसी स्टेप के ऊपर बेस्ड है। देखिए अभी अभी जो हमने किया था
ये भी टेंजेंट इनवर्स ए बनेगा, ये भी टेंजेंट इनवर्स बी बनेगा, यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स एक्स बनेगा, तो ये माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूपी पीजीटी 2000 और यूपी टीजीटी 2005। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखो ए की वैल्यू को पुट किया आपने टेंजेंट थीटा, बी की वैल्यू भी पुट की आपने टेंजेंट थीटा, और एक्स की वैल्यू भी पुट कर दिया आपने टेंजेंट थीटा। सभी बराबर पुट कर सकते हो आप, नहीं तो फिर आपने ये कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक्स हो जाएगी आपको, तो एंगल अलग अलग मान लेते हैं, क्योंकि फिर ए इक्वल टू बी हो जाएगा और इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा मान लिया। यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिली टेंजेंट इनवर्स ए, यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिली टेंजेंट इनवर्स बी, और यहाँ से बीटा की वैल्यू मिली टेंजेंट इनवर्स एक्स। यहाँ पे पुट कर दी ए बी और एक्स की वैल्यू, तो हमें मिला साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ मिला आपको माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा। अब यहाँ से ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा माइनस ये किसके बराबर होता है, कोस 2 अल्फा, कोस इनवर्स कोस 2 अल्फा, ये किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 बीटा। तो यहाँ से वैल्यू मिली 2 थीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। यहाँ से मिला थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। वापिस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ से मिला टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो सेम ही स्टेप के अंदर एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन हमने अभी 2 मिनट पहले ही किया था, ये क्वेश्चन था। सेम ही स्टेप के ऊपर डिपेंड है, यहाँ से आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन को आंसर लगा सकते हो। तो ये आज के 10 क्वेश्चंस थे, हमने कर चुके हैं। नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर 10-10 क्वेश्चंस और करेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, शॉर्टकट किए हैं, जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन की है आपको समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स KVS और NVS और यूपी TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ये आपके पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको रिपीट होंगे ही होंगे 100% गारंटी के साथ। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।